हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु का वचन कहता है, आज का वचन मत्ती 7 अध्याय। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दूसरों पर दोष ना लगाओ। अगर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर साफ रीति से इस चीज को हमें बताता है कि जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तो अवश्य है कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। आज के समय में हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बुराइयों को दिखाता है, दूसरे की मनुष्य की घटी कमी को बताने में बहुत ज्यादा तत्पर रहता है। लेकिन वचन हमें बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम किसी पे दोष लगा रहे हैं तो याद रखिए, हम पर भी कोई दोष लगाने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए वचन हमें सावधान करता है कि हमें क्या करना है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ रीति से हमें बताता है कि अगर हम किसी पे दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। जैसे हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो हमारे लिए भी कोई ना कोई उंगली जरूर उठाएगा, क्योंकि हम संसार में रहते हुए अपने जीवन में कई बार ऐसे कामों को करते हैं, कई बार ऐसी बातों में हम पड़ जाते हैं कि हमारा जीवन क्या हो जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटी आ जाती है जहां हम पर भी दोष लगाया जा सकता है। तो इसलिए हम दूसरे का विचार ना करें, दूसरे पर दोष ना लगाएं, बल्कि ये विचार करें कि प्रभु आप हमें क्षमा करें, क्योंकि प्रभु क्षमा करने वाला है। दूसरे का विचार ना करें कि उसके काम ऐसे हैं, उसका जीवन ऐसा है, क्योंकि वो अपने जीवन का लेखा स्वयं परमेश्वर को देगा और हमें अपने जीवन का लेखा स्वयं परमेश्वर को देना है। तो अगर हमें चिंता करनी है तो अपने जीवन के लिए करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार से तुम नापते हो उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ रीति से कहता है कि जब तुम्हारी आंखों में खुद लट्ठे के समान दोष है, तुम खुद इतने दोषी हो, तुम्हारा जीवन खुद इतना अस्त व्यस्त है, तो तुम कैसे दूसरे से कह सकते हो कि तुम्हारे जीवन में इस चीज की घटी है, इस चीज की कमी है? क्योंकि पहले अपने जीवन को हमें क्या करना है, इन चीजों से, इन बातों से अपने जीवन को दूर रखना है कि कोई हम पर दोष न लगाने पाए। क्योंकि याद रखिए, कोई अगर हम पर दोष लगाता है तो वो हम पर नहीं, हमारे परमेश्वर पर दोष लगाता है। हम परमेश्वर के नाम को दोषी ठहरा देते हैं। इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। वचन आगे कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जिस चीज का महत्व नहीं पता, उसके आगे उस चीज को रखने से या उसे देने से क्या होता है, वो व्यर्थ ही होता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, तो हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। अगर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों को हम दोषी ठहराते हैं, अपराधी ठहराते हैं, तो हमारे अंदर कुछ भी अलग नहीं है। क्योंकि संसार में हर एक मनुष्य इसी प्रकार का कार्य करता है कि अपने आप को बढ़ाई मारता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है और दूसरे को तुच्छ ठहरा देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद तुम्हारा क्या हूँ, दास होकर तुम्हें कार्य करते हुए दिखा रहा हूँ, ताकि ये तुम्हारे लिए क्या हो, एक उदाहरण हो कि जब मैं खुद तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु होके, तुम मुझे स्वामी प्रभु कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ और मैं
एक दास के समान तुम्हारे पैरों को धोता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम दीन बनो। जब प्रभु यीशु मसीह इतने दीन होके कि स्वयं अपने चेलों के पैरों को धोते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह से बढ़कर हैं? क्या हमारे काम चेलों से बढ़कर हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को इतनी बार दोषी ठहराने के लायक हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम तो हर एक दिन में ना जाने कितने झूठ बोलते हैं, और फिर बाद में हम अपने आप को निर्दोष ठहराने के लिए कहते हैं कि हमने किसी की भलाई के लिए झूठ बोला। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें झूठ से क्या करना है? घृणा करनी है। झूठ से भी तुम्हें दूर रहना है। तुम्हें यहाँ तक कि शपथ भी नहीं खानी है, क्योंकि इस संसार में कुछ नहीं है जो तुम्हारे अधिकार का हो। अपने सर की भी कसम नहीं खाना है, क्योंकि क्या है? ये परमेश्वर का महिमा का मुकुट है। परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से लेना चाहता है। हमारे सर के एक एक बाल को भी परमेश्वर ने गिन रखा है, और हमारे अंदर ये अधिकार नहीं है, हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम अपने बालों को ये बता सकें कि हमारे कितने बाल हैं। हमारे सर पे बालों की गिनती भी हम नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर बता सकता है। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें क्या करना है? अपनी बात को हाँ की हाँ और ना के ना में ही कहना है। क्योंकि अगर तुम दोषी ठहरोगे तो क्या होगा? तुम उसके कारण परीक्षा में पड़ोगे, पाप में पड़ोगे, क्योंकि शैतान द्वार पर खड़ा है कि कब मौका पाए और आपको वो फाड़ खाए। वो आपके ऊपर आपसे भी ज्यादा दोष लगाने के लिए तैयार खड़ा है। आपकी एक भूल चूक ही उसको क्या करती है? आपके जीवन में दखल देने के लिए तैयार कर देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी बात को हाँ की हाँ और ना की ना में रखो। परमेश्वर के आगे ईमानदार बनो, परमेश्वर के आगे पवित्र बनो। परमेश्वर आपके पैरों तले शैतान को कुचल देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु अपने वचन से यही चीज हमें बताता है कि हमें क्या करना है? प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है, और दोष नहीं लगाना है। अगर हमें देखना है कमी घटी, अपने आप में देखें, अपने जीवन में देखें, और प्रार्थना में लग जाएं, प्रभु से विनती में लग जाएं कि प्रभु तू क्षमा कर और हमें उन पापों से, अपराधों से, उन कमी घटियों से निकाल। क्योंकि हमने वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर वो सामर्थ्य है जो हमें उन घटियों से, उन कमियों से, उन पापों से, उन बंधनों से छुड़ा सकता है जिनसे हम नहीं छूट पा रहे हैं। दूसरे के जीवन को ना परखें, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने जीवन का लेखा स्वयं देगा। परमेश्वर का वचन हमें आगे कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें साफ रीति से ही कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। याद रखिए, आपको पापों से क्षमा चाहिए, आपको अपने जीवन में आशीष चाहिए, आपको अपने जीवन में बरकत चाहिए, आपको अपने जीवन में उन बंधनों से छुटकारा चाहिए जो आपको बार बार बुरी बातों की ओर, नकारात्मक बातों की ओर और पाप की ओर धकेलती हैं। तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढो तो तुम क्या करोगे? पाओगे। आप परमेश्वर के वचन को ढूंढे, परमेश्वर के लिए मनन करें। ऐसा नहीं है कि आपने बाइबल पढ़ी और पढ़ के प्रार्थना करके चल दिया और कहा कि परमेश्वर धन्यवाद हो मैंने तेरे वचन को पढ़ लिया। परमेश्वर के वचन कहता ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर जब वचन आपको देता है तो उसमें वो आपको एक गुण बात सिखाता है। वो वचन आपको एक उद्देश्य के निमित्त वो देता है। उसमें ढूंढो कि जो तुम खोज रहे परमेश्वर तुम्हें वो देने जा रहा है। और अगर तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तुम्हारी मुश्किलों का हल तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो खटखटाना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के द्वार को प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा दीन होकर खटखटाना शुरू कर दीजिए। जब आप किसी द्वार को खटखटाते हैं, आपके लगातार खटखटाने के कारण जो मनुष्य भीतर होगा, अगर वो बीमारी अवस्था में भी और गहरी नींद में भी अपने बिस्तर पे होगा, तो भी आपके बार बार खटखटाने के द्वारा वो अपने द्वारों को खोलने के लिए विवश हो जाएगा।
परमेश्वर उससे बढ़कर है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। तो अगर आपकी प्रार्थनाएं अब तक नहीं सुनी गई हैं, आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, या आपको वो चंगाई नहीं मिली है, आपको वो आशीष नहीं मिली है, वो बरकत नहीं मिली है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो आज ही परमेश्वर के द्वार को खटखटाना शुरू कर दीजिए। दूसरों की तरफ मत देखिए कि वो ऐसे बढ़ रहा है, वो ऐसे आशीषों को पा रहा है, वो बुराई में होकर भी बढ़ता जा रहा है। छोड़ दीजिए। उससे आप केवल अपने आप पर ही दोष लगाते हैं। केवल अपनी ओर देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर के वचन में ढूंढिए और परमेश्वर के द्वार को खटखटाना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको राह दिखाएगा। प्रभु जो राह आपको दिखाना चाह रहा है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आंख में क्या है, लट्ठे के समान दोष है। परमेश्वर आपको राह दिखाएगा जब आप उस लट्ठे को हटा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के नजदीक आता है उसे पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और जो परमेश्वर के मांगता है, प्रार्थना करता है, उसे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे, क्योंकि प्रभु का वचन यही हमें बताता है कि हमें अगर आशीष पानी है तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है, हमें केवल अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना है और परमेश्वर की ओर देखना है। प्रभु आपको आशीष करे, आपकी हर एक इच्छा को प्रभु पूरा करे और आपकी प्रार्थनाएं प्रभु की हजूरी में सुनी जाएं। अपनी प्रार्थनाओं के लिए तैयार रहें और याद रखिए, परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है और आपके जीवन के लिए जो उत्तम है वही वो आपको देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की।